नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कल मार्केट में क्या हुआ वो आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो कल क्या हो रहा था फ्रेंड्स, अमेरिका में अगर आप देखोगे ना, तो अगर कल आप वॉच कर रहे होगे पवेल का जो स्पीच हो रहा था, तो अमेरिका में कि जो जेएम पवेल है ना, वो क्या बोलते हैं, जो पवेल का स्पीच में उन्होंने साफ साफ कंफर्मेशन दे दिया है कि जो 2024 का जो साल रहेगा ना, वो 2024 के साल में जो वहाँ की इंटरेस्ट दर है उस पर वो कटौती करने वाले हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट पे अगर कट होने का मतलब है कि आप समझ सकते हो ना कि 2023 में जिस तरह से मार्केट ने जो ऊंचाई को टच किया है, उससे दुगना तेज़ी के साथ में 2024 में हम लोगों को इंडियन मार्केट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे लगभग 1-1.5 घंटे का भाषण चल रहा था। यहाँ पे मार्केट मतलब स्ट्रगल कर रहा था, उसके बाद जैसे ही भाषण उनका ख़त्म होता है, मार्केट अपना पीक पे चला जाता है। आप देख सकते हो मतलब कि शानदार तेज़ी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। कितने का? 1.5% का। ठीक है, अब नैस्डैक का तो आपको देख के पता चल गया होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, डॉ जोन्स को भी अगर आप देखोगे तो लास्ट में देखोगे कि हाँ तेज़ी के ऊपर, मतलब ये भी अच्छा खासा अपने लेवल पे क्लोजिंग दिया है। और अगर आप एस&पी का बात करोगे ना फ्रेंड्स, तो आप मत पूछो, मतलब ये हम लोगों को एक संकेत देता है कि जो हम लोगों का बाज़ार है वो मंडे को एक अच्छा पॉजिटिव वे में ओपन होगा। ठीक है, और बहुत बड़ा रीज़न भी है यहाँ पे। अगर आप समझोगे ना, तो आप समझो हर जगह पे पवेल का ही चर्चा हो रहा है। ठीक है, हर जगह पे इसका ही चर्चा हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि पवेल के कारण आप देखोगे ना, तो नैस्डैक का सिग्नल जो है रेट कट के कारण यहाँ पे अच्छा खासा क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, और अगर आपको पवेल का स्पीच को लेके थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर अमेरिका का जो फेड है वो किस प्रकार काम करता है और उसका हमारे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इंडियन शेयर मार्केट पे उसका क्या असर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके इसका सोल्यूशन और इसका आंसर भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मैंने के फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो कैश मार्केट जो है ना, वो मैंने यहाँ पे ओपन करके रख लिया है। और अब हम लोग FIS और DIS के डाटा के बारे में बात करेंगे। तो मार्च में अगर आप देखोगे ना, तो कम्प्लीटली जो क्या है वो बाइंग चल रही है। हाँ, थोड़ा 1-2 मार्च को होता है कि हाँ जो थोड़ा मोड़ा जो है वो बिकवाली हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो जो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर है ना, उनका जो मार्केट में स्टेबिलिटी है वो लगातार बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिक इन्वेस्टर के बारे में। डोमेस्टिक इन्वेस्टर का देखोगे ना, तो वो लगातार यहाँ पे बुलिश हम लोगों को देखने को मिला है। ठीक है, मतलब कि अगर आप देखोगे ना, तो 7 मार्च को 2600, 6 मार्च को 2100, 5 मार्च को 1800, मतलब कि आप ये समझ के चलो कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर 500 करोड़ की बिकवाली करता है ना, तो हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर 1000 करोड़ की वहाँ पे ख़रीदारी करता है। ठीक है, तो ये आप बुलिशनेस आप समझ सकते हो कि मार्केट में किस कदर तेज़ी यहाँ पे बनी हुई है। मतलब कि आप समझ जाओ कि एक तरफ जो FIIs वाले हैं वो लगातार बिक्री कर रहे हैं और एक तरफ जो DIS वाले हैं वो लगातार बाई कर रहे हैं। और मेरा सबसे बड़ा मानना इसमें यह है फ्रेंड्स कि 2023 में अगर मार्केट को ऑल टाइम हाई लेके अगर कोई लेके गया है ना, तो वो हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, और जो मतलब कि आप समझ जाओ करेक्शन में लाने वाला जो 2022 में था ना, वो FIIs था। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि डाटा हम लोगों को कितनी एक्यूरेट मिल जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर इंडेक्स के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मैंने क्या है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर का जो जो चार्ट है वो मैंने ओपन करके रख लिया है, जो डाटा है हमारा, क्योंकि कितना का इन्वेस्टमेंट हुआ है और कितना का बिकवाली हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को क्या मिलेगा, 7 मार्च को आप देख सकते हो इतना अमाउंट का खरीदारी, 6 मार्च को आप देख सकते हो, मतलब फ्यूचर प्रिडिक्शन इस तरीके का यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो फ्यूचर का क्या है ना फंडा, फ्यूचर का सेम वैसा ही रहता है। लेकिन अब हम लोग इसमें बात करेंगे स्टॉक फ्यूचर के बारे में। इंडेक्स फ्यूचर में आप देख के तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ जो हम लोगों को ओपनिंग जो देखने को मिलेगी वो ज़बरदस्त हम लोगों को, मतलब कि थोड़ा अब मतलब गैप अप ही मार्केट यहाँ पे खुलने का उम्मीद हम लोगों को लग रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में। यहाँ पे आप अगर स्टॉक फ्यूचर्स का इंडेक्स देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि 7 मार्च को 3622 करोड़ का यहाँ पे फ्यूचर इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो आपको यहाँ पे देख के समझ में आ रहा होगा ईजिली। तो आपको क्या करना है कि जब मंडे को मार्केट खुलेगा ना,
तब आपको प्री मार्केट में ही क्या है आपको मिल जाएगा देखने को कि हाँ वहाँ पे कौन सा जो स्टॉक्स है उसमें ज़बरदस्त हम लोगों को रैली देखने को मिल रही है, ठीक है। तो थोड़ा प्रॉफिट आप वहाँ पे भी बना सकते हो सी साइड में। लेकिन क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कुछ दिनों से जो मार्केट है ना, जो स्टॉक फ्यूचर्स है वो डाउन चला ही जा रहा है। क्योंकि आप अगर बड़े बड़े शेयरों को देखोगे ना तो वो अच्छा खासा यहाँ पे गिरते हुए हम लोगों को नज़र आ रहे हैं, ठीक है। खैर ये तो हो गई जो बेसिक नॉलेज का जो बात है। अब मैं आने वाला हूँ चार्ट पे। अब मैं बात करूँगा इंडेक्स पे, निफ्टी पे, उसके बाद बैंक निफ्टी पे, उसके बाद हम लोग कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे वो जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है और निफ्टी 50 के चार्ट में अगर आप देखोगे ना तो मार्केट कंप्लीट 2 दिनों से फुल्ली साइडवेज था। मतलब आप देखोगे ना तो वो एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर करके था, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या है कि हम लोग का जो पहला फंडा रहेगा ना, यहाँ पे क्लोजिंग जो है वो क्लोजिंग हम लोगों को कैंडल से ही यहाँ कंफर्म देखने को मिल चुकी है, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि मंडे को किस प्रकार से ओपनिंग अगर होगा और हम लोग कहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो मंडे को मेरा ये मानना है कि मार्केट 22,550 या 560 में ओपन यहाँ पे दे सकता है, ठीक है। और मंडे को हम लोगों को न्यू हाई देखने को मिलेगा एग्जैक्टली। तो हम लोग सी साइड में किस प्रकार से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसका सिंपल सा फंडा क्या है ना फ्रेंड, 22,550 का जो लेवल है ना, ये 12 से 1 बजे के बीच में यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, ठीक है। अगर ये होल्ड करेगा तो पहला टारगेट क्या देखने को मिलेगा, पहला टारगेट देखने को मिलेगा 22,600 का, और जो दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा, दूसरा टारगेट 22,650 का। और फ्रेंड्स मार्च महीना में हो सकता है तो हम लोग 23,000 का भी लेवल ईजिली से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसलिए कहता हूँ ट्रेडिंग करो, लेकिन मार्केट का अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रेड करो। अब हम लोग बात करेंगे पुट ऑप्शन में आप किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हो। तो पुट ऑप्शन का कोई चांसेस है नहीं, लेकिन फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी बड़े इन्वेस्टर का सनक गया तो वो वहाँ पे बेच के अपना माल निकल भी सकता है। तो गारंटी कुछ भी हो सकता है। 22,200 के जब नीचे जाएगा ना, तभी आपको एक पैनिक सेलिंग उसी में देखने को मिलेगा। 22,200 पे बहुत तगड़ा सपोर्ट है, उसके ऊपर में हम लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट करना ही नहीं है। अगर 22,200 के नीचे गिरेगा तो पहला टारगेट रहेगा 22,150 का। और मैं ये लेवल्स इसलिए बताता हूँ ना फ्रेंड्स, ताकि आप लिख के रख सको, और लिख के भी नहीं रख सकते हो ना तो आप स्क्रीनशॉट मार के रख लो, और जब कल मार्केट खुलेगा ना और ये लेवल टेस्ट होता है तो आप उस टाइम पे इसे एग्जीक्यूट करो, ठीक है। दूसरा टारगेट क्या रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 22,000 का, ठीक है, 22,100 का, सॉरी 22,100 का रहेगा, या 22,080 या 22,090 इतना का हम लोगों को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी का चार्ट में आपको इजीली यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। आप पहले 6 तारीख का मार्केट देखो, मैं 7 तारीख में बाद में जाऊंगा, पहले आप 6 तारीख का मार्केट देखो, ठीक है। 6 तारीख का मार्केट अगर आप देखोगे ना तो आप देखोगे कि 10 बजे के बाद जो क्लोजिंग है वो कंप्लीट, जहां से जो मार्केट ऊपर उठा था वहीं पे मार्केट ने क्लोज दिया, ठीक है। मतलब इस लेवल पे अगर आप देखोगे ना तो कंप्लीट साइडवेज रहा 48,100 पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से बात करूँगा तो आप यहाँ पे देखो 7 तारीख का अगर आप मार्केट देखोगे ना तो 7 तारीख का जो मार्केट है वो यहाँ पे 47,800 पे स्ट्रगल करता हुआ दिखा, ठीक है। तो जाहिर सा बात है जो 48,100 का जो लेवल है ना उसको यहाँ पे टूटना जरूरी है। मतलब जब उसके अबव में मार्केट ट्रेड करेगा तभी हम लोग बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा सी साइड में अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, कोई भी टेंशन है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके कमेंट में बताओ, और जो भी सॉल्यूशन होगा मैं यहाँ पे ज़रूर कोशिश करूँगा कि हाँ मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे सकूँ, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सी साइड में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड करेंगे। तो सी साइड का मेरा पहला फंडा है कि 48,200, क्योंकि मार्केट जो है ना 48,000 पे ओपन होगा और 48,200 12 से 1 बजे तक होल्ड होना जरूरी है। अगर 12 से 1 बजे के बीच में ये 1 घंटे के बीच में 48,200 होल्ड हो गया ना तो पहला टारगेट क्या देखने को मिलेगा, पहला टारगेट हम लोगों को 48,300, और जो दूसरा टारगेट रहेगा दूसरा टारगेट 48,500, ठीक है। अगर 48,300 भी पार हो जाएगा ना तो
47,500 का टारगेट हम लोगों को यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट मार के आप रख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि पुट ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड करेंगे। तो पुट ऑप्शन का क्या है ना फ्रेंड्स कि 47,600 के नीचे जाना मार्केट को जरूरी है। ठीक है, 47,600 से 500 के रेंज में अगर नीचे ब्रेकआउट होगा, मतलब नीचे अगर फॉल आ गया तो एक पैनिक सेलिंग जरूर हम लोगों को देखने को मिलेगा। और पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 47,400। और आप यकीन करो या ना करो, अगर 47,400 टूटा तो याद रखना दूसरा टारगेट हम लोगों को सीधा 47,200 का देखने को मिलेगा, और हो सकेगा कि 47,000 भी टूट जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और मैं बराबर बोलता हूँ कि आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार के रख लो। ठीक है, क्योंकि जब मार्केट ओपन होता है ना, तो जो मेरे लेवल्स हैं ना, जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ उस लेवल्स को आप टेस्ट करो। ठीक है, अगर वो लेवल्स हिट हो जाने के बाद में अगर वो टारगेट की तरफ जो है वो आपका अचीवमेंट, जो आपका गोल बढ़ रहा है, तब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो। और मैं ये नहीं कहता कि आप रियल मनी के साथ करो, आप पहले पेपर ट्रेड करो, अच्छे से प्रॉपर ट्रेड करो, लगातार 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप डाटा निकालो कि 3-4 महीने में आपने कितना लॉस किया, आपने कितना वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। ओके, 4 महीना आपको लगातार ट्रेड करना है पेपर ट्रेडिंग में। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग में आपको 4 महीना लगातार ट्रेड करना है। उसके बाद एक वहाँ पे आप चार्ट बनाओ, एक चार्ट बनाओ आप वहाँ पे लॉस का, एक चार्ट आप वहाँ पे बनाओ प्रॉफिट का। ठीक है, ये प्रॉफिट का, ये लॉस का, ये प्रॉफिट का। उसके बाद आप दोनों में क्या करो, आप चेक करो कि 4 महीने में, ठीक है, हर 4-4 महीने में, एक महीने में आप चेक करो कि हाँ आपको लॉस हुआ ज़्यादा या आपको प्रॉफिट हुआ ज़्यादा, और कितने कैपिटल से आप ये कर पाए। ओके, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, सभी लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। जिन लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और हैप्पी वुमेंस डे और हैप्पी महाशिवरात्रि। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे ऐसे ही। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।